और इजराइल ऐसा कोई कंट्री नहीं है, फलस्तीन कंट्री है। जूश ऑक्युपाइड फलस्तीन कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। ठीक है ना, आपके अंदर जज्बा है। पहले तो मैं खुद वहाँ पे काफ़ी रह के आया हूँ, मक्का में, मदीना में, रियाज में, तो वो चीज़ें नहीं थी। अब अब ये 2-3 साल से सिनेमा खुल गए हैं, कंसर्ट हो रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं। इन यहूदो नसारा से जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी हम आज़ाद नहीं है। और इंडिया ने अपने हाथों में सारे मुस्लिम ममालिक को रख लिया, ताल्लुकात बेहतर करते, क्या है उसमें ऐसी बात? इंडिया में ऐसे है कि जनाब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो जो उनका नाम वो अपनी ट्रेड को प्रेफरेंस करते हैं। इंडियन बेसिकल देखा जाए पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे वैसे शर्म से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा ईमानदार है, मेहनती बहुत है। जैसे इंडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया में तो यही कहता है मैं सेकुलर कंट्री हूँ, जबकि वो नहीं है। वो तो हम कहते हैं ना नहीं है, और प्रूफ भी है, लेकिन वो कहता है यही है। वहाँ पे हर तरह का मजहब है। कि हम पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं है, मगर दुबई हर जगह वो आज़ाद है, उनके पास इतना पैसा है। अगर मैं बात करूँ इजराइल फलस्तीन की, आपको पता वॉर चल रही है, पूरी दुनिया को पता है। अगर हम मुसलमानों की बात करें, जितने भी पाकिस्तान में या बाहर कम्युनिटी है मुसलमानों की, या जितनी भी मुसलमान कंट्रीज है, वो किसको सपोर्ट कर रही है इस टाइम, इजराइल को या फलस्तीन को? अगर इनसाइड स्टोरी देखी जाए तो वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्यों? अब ये तो उनके जाती मुफादात हैं, मुसलमानों के मुफादात के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा। सर कहने को तो मुसलमान भाई है। वो तो आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि मुसलमान आपस में भाई हैं, तो वो तो इस नेचर में आके इस सेंस में बात करते हैं ना, अदरवाइज तो वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब कहने की हद तक, कहने की हद तक है ना। अब आप देखें रिसेंट न्यूज है कि उन्होंने उनके हॉस्पिटल्स पे कब्जा कर लिया इसराइल वालों ने, 3 हॉस्पिटल है वहाँ पे कब्जा। अब उन पर सर्च चल रहे हैं, क्यों, वजह OIC क्या कर रही है, यूनाइटेड नेशन क्या कर रही है, ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। इवन तो आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। सऊदी अरब है, जॉर्डन है, सीरिया है, मिस्र है, किसी ने कोई बात नहीं किया। अब लेबनान है या फलस्तीन है, ये लोग क्या कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। इनके ना तो इनके पास फजाइया है, ना इनके पास टैंक है, ना इनके पास तोपखाना है, इनके पास है क्या, कुछ भी नहीं है। और इजराइल ऐसा कोई कंट्री नहीं है, फलस्तीन कंट्री है। जूश ऑक्युपाइड फलस्तीन कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे कहने से क्या होगा अगर हम इजराइल की ही बात कर ले सर? हमारे कहने से हम कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर से ज्यादा उधर सहूलियात है, हमसे ज्यादा उधर सहूलियात मिल रही हैं। इजराइल की बात करें तो सर इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना आ गया कि आज सारे मुस्लिम कंट्री उसके आगे डर के बैठे हुए हैं। नहीं, वो देखें लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। ठीक है ना, आपके अंदर जज्बा है, लेकिन जो आपके हुक्मरान है वो ग्रीडी डॉग की तरह है। ठीक है ना, जो हड्डी डालता है उसके पीछे धूमल आते हैं। पहले हम लोगों को ये जो डॉलर का नेट है ना, इसको ब्रेक करना चाहिए। सर हम भूखे रह जाएंगे? नहीं 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 नहीं, भूखे नहीं रहते। पाकिस्तान दुनिया का पहले 5 मुल्कों में आता है नंबर इसका, कि जो पूरी दुनिया से ट्रेड बंद भी कर दे ना तो ये मुल्क भूखा नहीं मर सकता। सर सऊदी के अंदर कुछ लोग जो कि फलस्तीन के लिए दुआ करवा रहे थे और तस्बीह कर रहे थे, मतलब कम्युनिटी बैठ के, सर उन्होंने सऊदी की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ना बुलाओ, ये हमारा मुल्क है, यहाँ इस तरह की हरकतें ना करो, कुछ करना है तो अपने तक करो, मतलब कम्युनिटी में। यूएसए वाले क्यों नहीं अरेस्ट करते? वहाँ पर भी तो एहतजाज हो रहे हैं ना, लंदन में भी हो रहे हैं, पेरिस में भी हुए हैं, कनाडा में भी। उन्होंने तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। क्यों किया? मुसलमान होते हुए भी तो इन्होंने तो वही ना कि हम इसराइल के साथ हैं, उसके साथ वो अपनी यूनिटी शो करते हैं ये काम करके। पाकिस्तान में जमात इस्लामी वालों ने किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर भी तो डंडे ही बरसाए हैं ना। सर एक आखिरी सवाल है, आपने कहा है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर अरेस्ट नहीं हो रहे, मुझे बताइएगा इनको गवाही देनी पड़ रही है कि हम इजराइल के साथ हैं? सेकुलर बन रहे हैं अपनी तरह से। क्या बनना चाहिए? नहीं, जरूरत ही नहीं है इनको, लिबरलिज्म नहीं आना चाहिए। पास तो अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है ना। ये देखें, ये वो होते हैं जो सोशली ऑक्युपाइड कंट्री है ना, उनके अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि वो अपने आप को शो करते हैं जी हम आपके साथ हैं,
जैसे इंडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया में तो यही कहता है मैं सेकुलर कंट्री हूँ, सर, वो जबकि सेकुलर वो नहीं नहीं है। वो तो हम कहते हैं ना नहीं है, और प्रूफ भी है, लेकिन वो कहता यही है। सर वहाँ पे हर तरह का मजहब है तो सेकुलर तो हुए ना वो। नहीं, मजहब होने से नहीं, मजहब की आजादी होने से फर्क पड़ता है। मजहब के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप समझते ठीक हैं है वहाँ ना? सिर्फ हिंदुओं को आजादी है। हाँ जी, हिंदू को आजादी है। बिल्कुल। अब आप वो आप गाय को ज़िबा करके खा सकते हैं, वो नहीं करने देते। उन्होंने आपके कई मुसलमानों को कत्ल किया, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि हमने मरी ये गाँव माता है जी। इससे तरह नहीं मजहब का तो होता। एहतराम करना अगर चाहिए ना। सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर कंट्री के होने के नाते वहां पर कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो नहीं आपको होना। नहीं लगता कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे जैसे मजहब है, मजहब के अंदर साथ हमारे हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, अगर हमारे मजहब में जो चीज़ है उनके नहीं है तो वो रिस्पेक्ट हमारे मजहब की करते हुए वो चीज़ नहीं करेंगे। एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात करें तो वो यहाँ भी पर सर दिवाली होती नहीं है, सर वहाँ पे भी वो अपने मजहब के मुताबिक मुसलमान तो मनाते हैं। ये पूजा पाठ करते हैं ना यहाँ पर। मंदिर जय मंदिर है, ये बड़ा पुराना है। बिल्कुल है। तो ये गिराया गया था ना, इस्लाम में किसी को ना डिस्टर्ब किया जाए, हर मजहब को आज़ादी है गिराया गया पाकिस्तान था। में, मगर देखिए अब दोबारा लगा दिया है। अच्छा वो देखिए उसी जगह लगाया वहाँ पे। इसका क्या मतलब है, हम अमन पसंद हैं, अच्छा। हर किसी का एहतराम करें, हर किस्म की जो जितने भी मजहब हैं सबको आज़ादी है। सर कराची में 2 मंदिर गिराए गए हैं, अभी कश्मीर के अंदर हमारे आजाद कश्मीर के अंदर 100 साल पुराना मंदिर गिराया गया है। सर फिर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जुनूनी है, इंडिया में भी जुनूनी है, हर मजहब में कोई ना कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अक्लमंद तो वही है ना, हम तो मुसलमान जो नबी का कहना मानेगा वो काम है, जुनूनी होकर बात नहीं की जाती। अब जो ना गिराए हैं तो उनकी गलती है, नहीं गिराना चाहिए। मस्जिद में नहीं सऊदी गिराना। हिंदू लोगों को क्यों फॉलो कर रहा है? दुबई के अंदर और सऊदी के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जिसमें हिंदू कल्चर प्रमोट हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान की बात की जाएगी, हम पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं है, मगर दुबई हर जगह वो आज़ाद है, उनके पास इतना पैसा है। सर पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में। बेशक आज़ाद है, हम अभी भी IMF के गुलाम हैं। बता दें मुझे क्या आज़ादी है, ना हम सब्जी खा सकते, ना बेचारे जितने स्टूडेंट हैं उनसे पूछें आप। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ हुकूमत अभी तक कोई भी नहीं है, जहनी तौर पे कोई आज़ाद है। IMF से जो आज़ाद हो जाएगा, इन यहूदो नसारा से जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी हम आज़ाद नहीं हैं। हम अपने मज़हब पे हैं, सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसराइल हकीकत में पाकिस्तान से ही डरता है। अच्छा हाँ जी, पाकिस्तानी वो मुजाहिद हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा है। 1971 में जज्बा फिर किधर गया था जब 93,000 सोल्जर हमारे उधर थे और देखिए, हमने साइन किए थे लेने के लिए। अभी की देखें, ये सियासत के इशू हैं, जब तक आप कर्जई हैं आप नहीं कुछ कर सकती। क्या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज है वो इसराइल के हक में या फलस्तीन के हक में? ज़ाहिर फ़लस्तीन का है, जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, उन्हीं के हक में है, उनमें क्या होना चाहिए। अच्छा उन्हीं के हक में है। सर आज का एक आर्टिकल पास हुआ है और अर्ब की जानिब से हुआ है सऊदी के ऑफिशियल पेज पे। सर सऊदी के अंदर जो कुछ लोग थे जो कि तस्बीह कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और फलस्तीन के लिए दुआएं कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो आपको पता है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन हो रहा है इसराइल फ़लस्तीन के हक में। लेकिन वो देख लें, अवाम जितनी भी दुनिया में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, सब फ़लस्तीन के हक में है। लेकिन कोई यहूदिया, क्योंकि इसराइल जो है वो एक मेजर इकॉनमी, बड़ी बहुत पावर है उनके पास, इनके लिए वो जितने भी है, जितने मुल्क हैं उनके अंडर है, उनके उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं के सर है, क्योंकि जाहिर है कि वो उनके पैसा बहुत ज़्यादा है उनके पास, वो सारे सपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं। बयान टीवी के हद तक देते हैं, लेकिन जो मेजर होती है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब 2-3 मुल्क है, एक तुर्की है, या कोई मेरा ख्याल है कोई 1-2 मुल्क वाले, इंडोनेशिया, ईरान वगैरह है, कुछ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी खुल के उस तरह नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। तो इस तरह बात, वही जैसे वो दुनिया में है कि जो पावर में है वो पावर में, जितना पैसा है वो अपने पैसों के बुलबुल से सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है। कहने को इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया और सऊदी से ही इस्लाम फैला है। अगर हम देखें वहाँ पे सिनेमा खोला जा रहा है, खोला गया है बल्कि, और सर हाँ बिल्कुल, और उसके अलावा बिल्कुल बहुत 2-3 साल में तो बहुत चेंजिंग आ गई है। वो फॉलो कर रहे हैं, एक तो वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्योंकि मैं खुद वहाँ पे काफ़ी रह के आया हूँ, मक्का में, मदीना में, रियाज में, तो वो चीज़ें नहीं थी। अब मैं 2-3 साल से सिनेमा खुल गए हैं, कंसर्ट हो रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, तो ये बस हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये बस कोई उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। वो किंग हमारे तो आइडियल थे ना वो लोग। वो थे ना, अब है नहीं, अब नहीं, अब वो फॉलो कर रहे हैं पैसों के,
कि भाई पैसा आना चाहिए, वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई भी देखना कितना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है दुबई में, तो वो फॉलो कर रहे हैं। वो अब वो बस बातों की हद तक इस्लाम तक ठीक है, वो कह रहे बाकी नहीं, बाकी हमने अपनी मर्जी की दुनिया के साथ चलना है, मिलना है। वो 1400 साल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे वो कहेंगे, हमने वो बातों तक जुबान तक रखना है, दिल तक खत्म कर देना। तो उन्होंने अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के चर्चे दुनिया दुनिया में है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान को इतनी प्रायोरिटी, आप सऊदी रह के आए हैं, मुझे बताएगा सऊदी के अंदर अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हो तो किसको प्रेफरेंस मिलती है? ज्यादातर तो उनको मिलती है, ज्यादातर इंडिया को। ऐसा क्या है उनमें? उनमें देखें, इनको उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो हमारे जो बंदे कुछ देखें, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, हमारे भी को 2 नंबर है। मैं खुद रह के आया हूँ, हम इंडियन बेसिकल देखा जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे वैसे शर्म से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा ईमानदार है, मेहनती बहुत है, मेहनती ही भाई तो हम मुसलमान हैं। कहने को हम मुसलमान हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखा ना वहाँ पे, क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से, इसलिए वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। वो हुकूमत की बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पे वो जुल्म भी करें तो हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करती। एम्बेसी हमारी, उनकी एम्बेसी बहुत सपोर्ट करती है हर लिहाज से। वैसे भी आपको पता है इंडिया एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। हमारी तो सुनाई होती ही नहीं ना कुछ, हम तो कुछ भी कहें वो कहते हैं इधर से निकाल के। इंडिया में कुछ भी आप देख लेना, वो कनाडा में जो वो हुए वो सिखों के कत्ल, वो तो क्या कर लिया इंडिया का, किसी ने कर लिया? अमेरिका बयान क्या तक होगा, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इकॉनमी जमहूरियत उनकी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बड़ा है हर मामले में, इसलिए हम पीछे हैं। बस अल्लाह ताला अगर हम करे। देखें ट्रेड की हद तक तो समझ आती है कि चले मुल्की मफादात है, सऊदी अगर गैर मुस्लिम से करे, इंडिया से अमेरिका से करे तो कोई मसला नहीं, ये मुल्की मफादात है। लेकिन अगर हिंदू कोई फेस्टिवल होता है, लाइक दिवाली होती है या कोई और होता है, तो वो दुबई और सऊदी के अंदर भी सेलिब्रेशन की जाए। अब देखें जी, बात फिर वही आ गई कि बस वो इम्प्रेस है या पता नहीं क्या वजह है कि वो बड़ा मुल्क है, वहाँ पे उनका कल्चर हो रहा है ये। क्योंकि देखिए जो हमारे पास है नहीं ना, हम उसको लेना चाहते हैं। उनका मुसलमान है, वो उनका कल्चर हो रहा है, वो उनके साथ सब कुछ करते हैं, खाते हैं पीते हैं। बस वो हिंदू है, वो उनके साथ ज्यादातर हो बिजनेस बड़ा है। नोट कीजिएगा, मुसलमान हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे, लेकिन हिंदू अपने मजहब से टस से मस नहीं होता। वो देखें, सीधी सी बात है, बुराई जाना वो ज्यादा फैलती है, कशिश होती है। वो आपको पता है कि आप नमाज पढ़ने मस्जिदें खाली हैं, तो आप सामने सिनेमा होगा तो वो पैसे दे के 1000 रुपए की टिकट लेते। ये तो कुदरत की बात है, जो बुराई है वो अपने से खींचती है। मुसलमान एंजॉय जाते हैं ना, जाहिर है, फिर वो तो इसमें कोई शक है कोई नहीं। आप किसी को कह रहे हैं यहाँ पे किसी को नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा, आप कहेंगे तो फिल्म जारी वो सारे आ जाएंगे। ये तो एक निज़ाम है, ये क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बस जो करेगा, सीधी सी बात है, जो नमाज पढ़ेगा उसी को फायदा है, जो कल्चर उसको फॉलो करेगा तो जवाब तो उसी ने देना। एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा, जिस तरह से इंडिया अपना एशिया के अंदर गलबा आता जा रहा है, एशिया उसको मानता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या इसका प्रेशर हम पे पड़ेगा? क्योंकि हमारी और उनकी इकोनॉमी का जमीन आसमान का पड़ेगा, बहुत फर्क है। देखे ना, उनका तकरीबन महल को 600 अरब डॉलर का एसेट है, हमारे पास तो 6 अरब भी नहीं है। हम तो 1 अरब लेना हो तो दुबई उसके पाऊँ उसको पाऊँ, तो ये बड़ा डिफरेंट आ गया। उसकी वजह हमारा तसलसल ही नहीं है यहाँ पे जमहूरियत का। हर 3 साल 4 साल हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए, हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, करनी चाहिए। तो और तो वार तो अब है ही नहीं, अब वार तो इकॉनमी की है। अब वार वो खत्म हो गया, कौन जंगे लड़ता है? किसी को फेल करना है दुश्मन को, उसको इकॉनमी खत्म कर दे, वो खत्म हो जाएगा। जंगे तो खत्म हो गई, जंगे होनी भी नहीं है। बेसिकली जो मुस्लिम कंट्री फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन अमली जो है ना कोई इकदाम जो से नहीं कर रहे। आज की बड़ी और बुरी न्यूज़ है, सऊदी के अंदर जो फ़लस्तीन के लिए तस्बीह नमाज या फिर दुआ कर रहा है, उसको सऊदी की गवर्नमेंट जो है वो पकड़ के अरेस्ट करती जा रही है, उसको जेल में डालती जा रही है और कह रही है कि यहाँ पर ये काम ना करो। मेरी नज़र में तो मेरी जो ज़ाती राय है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो उनकी हमायत करनी चाहिए और उसके अलावा इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि मुसलमानों के हकूक़ की तलफ़ी ना की जा सके। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें एक चीज़ को प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि मुसलमानों के हक तलफ़ी ना हो। सऊदी तो इस्लाम का घर है, इस्लाम वहाँ से फैला है, फिर भी सऊदी के अंदर सिनेमा बनता हुआ नजर आ रहा है, दुबई के अंदर मंदिर बनता हुआ आ रहा है, उनके ताल्लुकात इंडिया से बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, ट्रेड अच्छी नजर आ रही है। क्या वजूहत है सऊदी हिंदुओं को प्रेफरेंस दे रहा है और जो फ़लस्तीन के हक में बोल रहा है उसे अरेस्ट करता जा रहा है? ये तो उनकी अपनी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह के इक़दाम इख्तियार करने चाहिए। इसमें जो मुसलमानों के मनफी किरदार जो सामने आएंगे इस तरह, तो लोगों के जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मजरू होंगे, उनकी जो मजहबी रस्मात में वो जो मदाखलत होगी। मैं तो ये समझता हूँ अपनी नज़र सऊदी क्यों ऐसा कर रहा है, मुसलमानों के हक में नहीं और इंडियंस के, अमेरिकन के या हिंदुओं के हक में है? ऑब्वियसली जो उनसे नाम की जो सऊदी का गवर्नमेंट है जो उनसे इंडियन को प्रेफरेंस करते हैं। क्यों सर?
अब उनने अपनी को पॉलिसी बनाई हुई है, इस बारे में मेरे कोई राय नहीं है। सर आपको पता है, आप बता नहीं रहे। जब आपको ये पता है कि इंडियन को प्रेफरेंस मिलती है तो आपको ये भी पता है कि क्यों मिलती है। अब इस बारे में आप देखें ना, बड़ी में ब्रदर मुल्क हमें चाहिए कि हम तो मुसलमानों को तरजीह दें, प्रेफरेंस दें, लेकिन इस बारे में जो उनके पॉलिसी मेकर हैं वो इस बारे में इनका ध्यान ही नहीं है। सर इंडिया में ऐसी क्या बात है कि आज इंडिया के चर्चे हैं और इंडिया ने अपने हाथों में सारे मुस्लिम ममालिक को रख लिया, ताल्लुकात बेहतर करते, क्या है उसमें ऐसी बात? इंडिया में ऐसे है कि जनाब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो उनका नाम वो अपनी ट्रेड को प्रेफरेंस करते हैं, और जो हर जो उनकी अब इकोनॉमी की उनकी पॉलिसी बनती है ना, उसमें वो टैक्स गेन करते हैं, और टैक्स जो उनसे ना फर्दर आगे डोनेट करते हैं, फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया व्हाट्सएवर जो भी उनके पॉलिसी मेकिंग जो उनसी है ना वो नजर आती हैं। बीइंग पाकिस्तान में इतना कि वो जो रूल ऑफ लॉ इतना नहीं नजर आता, तो जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ पे आपको सब कुछ नजर आएगा। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी की खुद की हिस्ट्री ही गलत है तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वो क्या जानेंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।